I trust you. You can take your time. पुरानी साड़ियों से नई ड्रेस? हाँ सर, दुनिया ने तो रिसाइकलिंग की कला अभी अभी सीखी है, पर हम मिडिल क्लास लोगों ने तो सदियों पहले ही कर दिया था। हमारे घर में ना हर चीज की रिसाइकलिंग होती है। जब मम्मी की ये साड़ियाँ पुरानी हो जाती है ना, तो हम इसे सिलवा के न्यू ड्रेस बनवाते हैं। जब न्यू ड्रेस पुरानी हो जाए तो उसे सिलवा के स्टॉल, और जब स्टॉल पुराना हो जाए ना तो रुमाल। हमें नहीं लगता आज प्रेजेंटेशन होने वाला है। Sir, just give me a minute. सबका टाइम मत वेस्ट करो। अगर कोई आइडिया नहीं है तो... आइडिया है मैम। हम मिडिल क्लास लोगों के पास और होता भी क्या है आइडियाज के अलावा? बाकी तो पैसों की कमी, हर चीज की कमी, सुख सुविधाओं की कमी। अब इन सभी कमियों को हम कैसे पूरा करें? इसलिए हम जिंदगी में ना एक चीज की कमी नहीं होने देते, और वो है आइडियाज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, राजनंदिनी साड़ी एक बहुत ही पुराना ब्रांड है। इसकी सालों से बिक्री हो रही है और इसकी वैल्यू के बारे में हमें पता है। वैल्यू बढ़ेगी कैसी है ये बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर मैं उस वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ जिस वैल्यू की बात आप कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आप लोग वैल्यू को पैसों में आंकते हो, और हम इमोशंस में। मतलब सर, फिलहाल राजनंदिनी साड़ी के जो अधिकतर ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो मिडिल एज्ड औरतें हैं। पर अगर हमें सेल्स को बढ़ाना है तो हमें यंग जनरेशन की लड़कियों को भी टारगेट करना होगा। आप सबको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो अपनी मम्मी के कबर्ड से साड़ियाँ चुरा कर पहनती थी। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, हिंदुस्तान की हर लड़की ने ये काम किया, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लड़कियों के लिए ना साड़ी सिर्फ एक 5 मीटर लंबा कपड़ा नहीं होता, बल्कि एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक सपना है। जब लड़की अपनी माँ से साड़ी बांधना सीखती है ना, तो वो रिश्तों को भी बांधना सीखती है। वो अपनी माँ जैसे कहीं ना कहीं बनना चाहती है। और ये कोई प्रिंट या कोई डिजाइन की बात नहीं होती, ये हमारी जीवन भर की सीख होती है। क्योंकि साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उसके लिए उसकी धरोहर है, कल्चर है, संस्कार है। उसमें ना उस लड़की की खुशबू बसती है, उसके संस्कार, उसकी ममता, उसका आशीर्वाद, सब कुछ उसी में छुपा हुआ होता है। इसलिए हम साड़ी को पुराना होने के बाद भी पुराना नहीं होने देते, उसके फट जाने के बाद भी उसको छूटने नहीं देते, और तो और उसके आउटडेटेड होने के बावजूद भी हम उसे किसी को फेंकने नहीं देते। और आप सब जानते हैं हम उन साड़ियों का क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम उसे रिसाइकल करते हैं सर। हम पुरानी साड़ियों से नई ड्रेसेस, नए सूट बनवाते हैं, ताकि उसकी धरोहर को, उसके रिश्तों को हमेशा संजो के रख सकें। तो सर क्यों ना हम ये सेम आइडिया राजनंदिनी साड़ीज के लिए भी अप्लाई करें? Can you explain all this in detail to us? श्योर सर। आई थिंक हमें लोगों को वो चीज याद दिलानी चाहिए जो वो कहीं ना कहीं भूल गए, कि साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, उससे बढ़कर बहुत कुछ है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे? सर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, राजनंदिनी साड़ी की सेल्स गिरती जा रही हैं, क्योंकि मिडिल क्लास औरतें इन साड़ियों को 1-2 स्पेशल ओकेशंस पर ही पहन पाती हैं। उसके बाद ये साड़ियाँ पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। तो अगर हम साड़ी बेचते वक्त कस्टमर्स को ये ऑफर दें कि जब साड़ी खरीदने के कुछ सालों बाद उनकी यही साड़ी पुरानी हो जाएगी, तो हम इसी की उन्हें नई ड्रेस बनवा कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे उनके पैसे वसूल हो जाएंगे। और फिर आई एम श्योर सर, कोई भी इन साड़ियों को खरीदने से पहले ना हिचकिचाएगा नहीं। और फिर ऐसे हम माँ बेटी, मतलब एक साथ 2 जनरेशंस को टारगेट कर सकते हैं। What a stupid idea. I think it's a great idea. मीरा जी, एक साथ 2 जनरेशंस को टारगेट करना, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया कि प्रेजेंट के साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशंस में भी अपना क्रेज बना सकते हैं। वाह, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। वेरी गुड अनु जी, आपने तो सीधा सेंटीमेंट्स को टच किया।